और आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी क्लास को फन बना सकते हैं और बच्चों की अटेंशन हम गेन कर सकते हैं। ये हमारी साइंस क्लास है और हमारी लास्ट वीडियो से रिलेटेड है, उसका ये समझ लें आप पार्ट 2 है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी साइंस क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो साइंस के अलावा भी, उस पर भी हम यही वाले रूल्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा हमें माहौल को चेंज भी करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासरूम में ही होते हैं बच्चे, ऑल डे 1 by 1 यूनिट आते रहते हैं और बच्चों को क्लासरूम में ही स्टिक रहना पड़ता है और लगातार बैठ कर वो फिर उठा जाते हैं, तो उन्हें फ़न से फ़न आपको सब्जेक्ट भी फिर वो बोर लगने लगता है। तो इसके लिए थोड़ा सा चेंज लाने के लिए कुछ आइडियाज़ मैं दूंगी आपको और किस तरीके से टॉपिक्स को हमें फ़न बनाना चाहिए, उस तरीके से बच्चों को ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो ख़ास तौर पे जब जो बात मैं ये कर रही हूँ कि क्लासरूम में नहीं तो कहाँ, फिर हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को, क्लासरूम में ही तो पढ़ना होता है, यही तो मैनर्स हैं। तो ख़ास तौर पे जब हमारी साइंस के चैप्टर्स में आपने देखा होगा बहुत सारे रिलेटेड होते हैं पौधों से, फलों से, फूलों से और जानवरों से, तो हमें थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को चेंज करना चाहिए। हमें आउटडोर क्लास अरेंज करनी चाहिए। अगर हमारी स्कूल में गार्डन अवेलेबल है, अगर ऐसा एरिया है जहाँ पे फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं और ट्रीज़ हैं, बहुत सारी स्कूल्स में इस तरीके से अवेलेबिलिटी होती है और ग्राउंड्स भी होते हैं, आप ग्राउंड में भी क्लास ले सकते हैं। थोड़ी सी इसमें प्लानिंग और थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है। तो आप देखेंगे कि आउटडोर क्लास की जब आप प्लानिंग करेंगे ना, पहले से आप बता देंगे तो बच्चे उससे ही एक्साइटेड हो जाएंगे। अब जैसे आपकी बुक में टॉपिक है डिफरेंट जानदारों की साइकिल का, लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं आउटडोर क्लास में अपनी। अब स्टूडेंट्स को आपने ब्रीफिंग दे दी कि कौन से एनिमल की साइकिल किस तरीके से वर्क करती है, उसके फैक्ट्स बताए आपने। अब आपने कंपटीशन किस तरीके से बिल्ड करना है। अब आपने बच्चों को देने हैं प्रोजेक्ट साइंस की, जो एनिमल साइकिल या बर्ड साइकिल, डिफरेंट साइकिल होती हैं, तो उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 to 5 ग्रुप्स में। तो आप इस तरीके से बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं, बच्चे उसकी अकॉर्डिंग रिसर्च कर आएँ, अपने टॉपिक पे बिल्कुल तैयार होकर आएँ और फिर वो उसकी ब्रीफिंग आपको दें क्लासरूम में। तो और बच्चों को भी बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिलेगी और सीखने को मिलेगा और स्टूडेंट्स ज़्यादा उसमें अच्छा महसूस करेंगे कि हम इसमें और भी पार्टिसिपेट करें, हमें भी चांस मिले और हमें भी उसमें रिवॉर्ड मिले, हमारा भी प्रोजेक्ट टीचर को पसंद आए और हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। इस तरह बच्चों को वो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब जो बच्चों ने बनाया है खुद प्रोजेक्ट, जो बच्चों ने खुद लाइफ साइकिल डिज़ाइन की है, ठीक है ना, ज़बरदस्त आइडिया। हमेशा टीचर को ये चाहिए कि आप नंबर्स में मत जाएँ, आप उस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड मत करें, ठीक है। हर बच्चे ने मेहनत की है, हर बच्चे ने अपने प्रोजेक्ट को पूरी मेहनत से, ईमानदारी से उसको बनाया है और उसकी पूरी तैयार करी है प्रेजेंटेशन। तो आपने बहुत प्यारे से, अच्छे से हर किसी को अप्रिशिएट करना है, हर स्टूडेंट को आगे लाना है और अच्छे रिमार्क्स देने हैं ताकि वो आगे के लिए भी मोटिवेट हों और दूसरे स्टूडेंट भी उनसे सीखें। स्कूल्स के हवाले से मैं यही कहूँगी, बहुत से स्कूल करते हैं इस तरह के अरेंजमेंट्स ईयरली, बट इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जैसे कि साइंस एग्जीबिशंस अरेंज करने चाहिए जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें और वर्किंग प्रोजेक्ट बनाएं। जैसे बहुत सारे आइडिया हैं, आप देखेंगे बहुत सारे आपकी बुक में ही बेशुमार आइडिया हैं, आप उनसे वर्किंग प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। क्लासरूम में भी आप मटेरियल इकट्ठा करके उससे प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं, ग्रुप वर्क कर सकते हैं और आप घर से भी दे सकते हैं। तो इसका पर्पज़ ये होना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा साइंस को जान सकें और प्रेजेंटेशन में ये होता है कि एग्जीबिशंस में फिर बच्चे जो गेस्ट आ रहे होते हैं स्कूल्स में उनको भी ब्रीफिंग देते हैं, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और वो और ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं और ज़्यादा
इंटरेस्टिंग से आइडियाज़ की तरफ, जो कि हैं हमारे 4 to 6 क्लास के आप ग्रेड ले लें, उसमें इस तरीके के मज़ेदार टॉपिक्स होते हैं, तो जिनको हम कवर करेंगे आज। टाइप्स ऑफ एनिमल्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 4 टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। नंबर 1, herbivores. Herbivores are animals that eat plants. They have special teeth for chewing plants and strong stomach to digest. इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? Cows, horses, rabbits and deer. Number 2, carnivores. Carnivores are animals that eat meat. They have sharp teeth and claws to catch and eat other animals. इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? Lions, tigers, wolves and sharks. इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं, बट यहाँ पे हमने 4 to 5 एग्जाम्पल आपको दी हैं। नंबर 3, omnivores. Omnivores are animals that eat both plants and meat. They have a diverse diet and can eat a variety of foods. Examples: bears, pigs and raccoons. अब सबसे इंटरेस्टिंग जो शायद आपको ना पता हो वो है नंबर 4, detritivores. Detritivores are animals that eat dead plants and animals. अब ये कैसे हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को? They help to clean up the environment by breaking down dead organic matter. अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? All type of earthworms, snails and certain types of insects. है ना मज़ेदार? तो इस तरीके के टॉपिक जब होंगे तो इसमें आउटडोर क्लास होगी, तो बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और आप इसमें यूज़ कर सकते हैं रियल, यानी कि आप इसमें रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी क्लास थोड़ी सी 1, 2 या 3 क्लास है आपकी, तो आप उसमें एनिमल्स के जो पैकेट होते हैं जिसमें आर्टिफिशियल एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब रियल ऑब्जेक्ट आप इंक्लूड करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखते हैं। आप इसको डिफरेंट डिवाइड भी कर सकते हैं ग्रुप्स में और बच्चों को बता सकते हैं कि ये ओमनिवोर्स हैं, ये हर्बीवोर्स हैं। अब आप इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएं, तो एनिमल्स जब उनके सामने होते हैं टॉय की शक्ल में ही सही, बच्चे उसको ज़्यादा माइंड में रखते हैं और सीखते हैं और बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं और मज़ेदार टॉपिक की तरफ। अब ये भी अकॉर्डिंग टू ग्रेड 1 till 6 आप ले सकते हैं। इसमें आपको मिल जाती है फ्रूट साइकिल, जैसे कि स्ट्रॉबेरी साइकिल। अब स्ट्रॉबेरी साइकिल कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले आपकी होती है सीड प्लांटिंग, उसके बाद नंबर 2 जर्मिनेशन, फिर वो स्प्राउट करता है, देन फिर नंबर 4 वो प्लांट की शक्ल ले लेता है। इसके बाद उस पर आते हैं प्लांट के साथ फ्लावर्स। जब फ्लावर्स आ जाते हैं तो लास्ट स्टेज में फिर आ जाते हैं उस पर फ्रूट्स, यानी कि स्ट्रॉबेरी। अब फ्रूट विद सीड, तो वो हमें हासिल होता है ये पूरी हमारी फ्रूट साइकिल से, स्ट्रॉबेरी साइकिल से। है ना मज़ेदार? आप देखें, जब ये आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपके सामने स्ट्रॉबेरीज़ भी हों, तो कितना मज़ा आएगा। अगर स्ट्रॉबेरी का पौधा भी हो आपके साथ, तो बताने में बच्चों को कितना मज़ा आएगा, है ना? बच्चे इंटरेस्ट लेंगे उसमें। तो रियल मटेरियल हमेशा वर्क करता है, ये तो एक बेस्ट टिप है। ठीक है, अब आ जाते हैं बहुत ही जो सभी को पसंद है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाइज किसको अच्छी नहीं लगती? कलरफुल, बहुत सारी हज़ारों किस्म की बटरफ्लाइज हैं इस दुनिया में। तो बटरफ्लाई की साइकिल वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अक्सर आपकी बुक में होगा ये टॉपिक। तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल? एग स्टेज। द बटरफ्लाई स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ टाइनी एग, यूजुअली laid on the leaves of a plant. The egg hatches into a caterpillar.
ऑल्सो नोन एज अ लार्वा। अब आप देखिए कैसे स्टेजेस चेंज होती हैं इस बटरफ्लाई की। द कैटरपिलर ईट्स एंड ग्रोज अ लॉट, शेडिंग इट्स स्किन सेवरल टाइम्स एज इट्स गेट बिगर। अब कैटरपिलर की अगली स्टेज क्या है? When the caterpillar is fully grown, it forms a protective shell around itself. It's called chrysalis or pupa, you can call it. After some time, a beautiful butterfly emerges from the chrysalis with colorful wings and a slender body. अब फन फैक्ट क्या है बटरफ्लाई के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगी। बटरफ्लाइज टेस्ट विद देयर फीट टू फाइंड गुड प्लांट्स। जो मोनार्च बटरफ्लाइज होती हैं वो थोड़ी सी टॉक्सिक होती हैं। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे ईट पॉइजनस प्लांट्स, दैट्स वाई दे आर टॉक्सिक and dangerous too. Butterfly have good memory. They remember things learned as a caterpillar after they transform to butterfly. They can see ultraviolet light which human cannot see. है ना ज़बरदस्त? ओके जी, अब एक बहुत ही ज़बरदस्त हम लाइफ साइकिल डिस्कस करने वाले हैं। वो है जिससे हम सभी बहुत बेजार होते हैं और जो बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां फैलाते हैं। कौन है वो? मॉस्किटो। इस तरह आप बच्चों से रिडल में भी बात कर सकते हैं, वो आपको खुद गैस करके बताएंगे। और जब आप अपनी क्लासरूम में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एनिमल से रिलेटेड हो या और भी कोई बेशुमार टॉपिक है, साइंस की सारी टॉपिक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है, आप उसमें अगर फन फैक्ट्स ऐड कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी आपकी क्लास और बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए भी मिलेगा बुक से हटकर। तो मॉस्किटो की लाइफ साइकिल मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, एग्स हैच विदिन 48 hours in calm water. Number 2, larva breathes air through a specialized tube. Number 3, pupa. Pupa is a resting stage. No fading occurs. Then it becomes adult mosquito. Now the time is fun facts. Fun fact क्या है इसमें? Okay, क्या आपको मालूम है? Only female mosquitoes can bite humans and animals. What is the reason behind? Because they need blood to lay eggs. On the other hand, male mosquitoes only feed on nectar and they cannot bite. 3000 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में मॉस्किटो की जो बेशुमार डिजीज़ेस फैलाते हैं। कितने ख़तरनाक हैं ये? आज की हमारी क्लास और हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम वीडियो के लिए फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।